चलिए ध्यान दीजिएगा, आज आप पढ़ेंगे विद्युत का, कक्षा 10वीं का क्लास का है। ये आपका विद्युत का एक चैप्टर है जो कक्षा 10 का है। इसमें दिया गया है विद्युत के कुछ सवाल है, बहुत अच्छे से इसको समझाया जाएगा और बहुत साधारण तरीके से। जिनको भी नई जानकारी रहेगा वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से इनको जानकारी हो जाएगी। देखेंगे इसमें विद्युत का ये आपका जो सवाल दिया गया सीधे देखेंगे ये वाला इस वाला, तो इसमें आपको जो ये बताया जा रहा है कितने कितने खर्च कहाँ पड़ रहे हैं सब देखेंगे। पहले मैंने क्या किया, इसमें एक देखिएगा सूत्र लगाएंगे। पहला आपका सूत्र है जिसे कहते हैं श्रेणी क्रम। देखिएगा ये आपका श्रेणी क्रम है। दूसरा सूत्र आपका है समांतर श्रेणी है। देखिएगा समांतर श्रेणी है। अब इन्हीं दोनों सूत्र के आधार पे हम इस सवाल को लिख लेंगे और इसको कायदे से जानकारी हम लोग को हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला। पहले देखेंगे क्योंकि ये एक ही रेखा के एक ही पे आधार से बनाई गई है। देखिएगा विद्युत के इस तरीके से एक ही परिपथ पे सब लोग हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ देखना है कि ये देखिए श्रेणी क्रम में है। आपको श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दीजिएगा। अगर ये दोनों इस तरीके से आमने सामने का है तो समांतर का लगा दीजिएगा। यहाँ समांतर लगेगा और लगने के बाद जोड़ लेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं, आसानी से किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप कायदे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से पहले हम लिखेंगे इसमें श्रेणी का, तो पहले इसमें लिखेंगे R का R1 बराबर लिखेंगे आप 3 ओम लिखेंगे, 3 ओम हो गया। दूसरा लिखेंगे R2 बराबर आप लिखेंगे 4 ओम हो गया, 4 ओम। उसके बाद R3 बराबर लिखेंगे 5 ओम हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब इन जितना लिखा गया है सूत्र लगाएंगे आपका जो श्रेणी का होता है। लिखेंगे R1 R बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इन सबको क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे, बराबर आपका लिखेंगे 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब R बराबर आप लेके जोड़ लेंगे 5 4 9 9 3 हो गया 12। ये आपके देखिए 12 ओम हो चुके। ध्यान दीजिएगा, अगर ओम नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या तो आप सिंबल बना दीजिए या तो आप ओम लिख दीजिए। आपको इसी तरीके से कर लेना है जैसे आप यहाँ लिख लिए, फिर लिखेंगे R बराबर आप 12 ओम लिख देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा अब हमारी से बात दूसरा सवाल आता है। दूसरे सवाल में हम लोग देखेंगे कि इसमें करना क्या है। चलिए स्टार्ट। चलिए देखिएगा अगला दूसरा चित्र देखेंगे। इसमें देखिएगा ये जो लग रहा है ये प्रतिरोध का सिंबल का चिन्ह है जो प्रतिरोधक का है। ये सिंबल इसका मतलब चिन्ह बनाया गया है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। अब देखिएगा ये समांतर में है तो समांतर का सूत्र लगा दीजिएगा। कैसे लगाते हैं देख लीजिएगा। समांतर का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R की जगह पे लिखेंगे R1 का वैल्यू इसको मान लो, R2 की वैल्यू इसको मान लो, कोई भी हो इस तरीके का तो लिख लो। 1/R1 की वैल्यू लिखेंगे 5 और 1/R2 की वैल्यू लिखेंगे 6। लिखेंगे 1/R बराबर इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 6 5 का लघुत्तम होता है 30। अब कर देंगे 6 5 हो जाएगा 30, अब 5 6 हो जाएगा 30, तो 1/R। अब देखिएगा अब 1/R बराबर लिखेंगे 6 5 हो गया 11 बटे हो जाएगा 30। अब हम लोग तिर्यक क्या कर देंगे, इस तरीके से गुणा कर देंगे तो ये देखिएगा 30 आपका इधर आ जाएगा और R गुणे आपका 11 हो जाएगा। अब लिखेंगे 30 और बटे हो जाएगा आपका 11 बराबर हो जाएगा R। अब R बराबर आप लिख सकते हैं 30/11। देखिएगा अब ऐसा हो जाने के बाद ये आंसर आपका भी क्लियर नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा। इसको आपको लिखना क्या है, यहाँ जब R बराबर आप लिखेंगे 30/11 तो यहाँ आप ओम लिखिए, चाहे आप ओम का सिंबल इस तरीके से लगाइए, मतलब करना है किसी भी तरीके से। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इसके बाद वाला सवाल देखेंगे। इसको देखिए तीसरा वाला सवाल देखिएगा। तीसरे वाले सवाल में देखिएगा जो बनाया गया है
इस तरीके से आप इसको आकार इस तरीके से बना सकते हैं। अब बनाने के बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका है, तीसरे में देखेंगे आपका, देखिए समांतर श्रेणी में है तो पहले समांतर का सूत्र लगा दो। पहले आप लिख दो इसमें, इसका सूत्र लिखेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। देखिएगा R1 की वैल्यू आपके लिखेंगे 1/r लिख दीजिए, ऐसे बराबर लगा दीजिए। इसका लिखेंगे 1/3 ओम, इसके बाद लिखेंगे 1/r2 के जगह पे 3 ओम, 1/r बराबर इसका लघुत्तम ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3। अब देखिएगा बीच में लग गया प्लस, अब 3 से कटेगा तो आएगा 1, इससे कटेगा तो आएगा 1, तो इसके मतलब 1 आप ऐसे लिख सकते हैं। 1/r लिखेंगे तो आ जाएगा 2/3। अब देखिएगा फिर लिखेंगे 1/r बराबर 2/3, इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, 2 गुणे r ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3/2 बराबर हो जाएगा r। अब इसको चाहे तो आप इसको काट लीजिए, तो काटेंगे तो 1 आपका आ जाएगा 5, तो यहाँ कर देंगे 1.5 बराबर हो जाएगा r। तो r आपका तो हो गया। अब चाहे तो इसको यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, r बराबर 1.5 लिखेंगे ओम लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। पेपर में यही सब देखा जाता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आप लोग भी सब जानकारी है। फिर देखेंगे इसमें क्या है, अभी इसमें 1.5 आपका ओम दिया गया है, तो ये देखिएगा ये इसका पूरे का जो भाग है, जो आपने चित्र बनाया इस तरीके से, चित्र डायग्राम जो बना इस तरीके से, अब देखेंगे इस तरीके जो बना है ये आपका आया इस तरीके से। यहाँ देखिएगा एक डायग्राम इस तरीके से बना गया है, तो ये दोनों का जब जोड़ा गया तो 1 आपका एक कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 1.5 आ गया, 1.5। इसका मतलब हो गया इससे अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब सीधे आपका डायग्राम इस तरीके से आया, इस तरीके से 1.5 यहाँ है, 1.5 यहाँ है। अब हम दोनों को किस श्रेणी में रखेंगे, आपका श्रेणी क्रम लिखेंगे, तो श्रेणी क्रम में लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं, देखिएगा इसको लिखेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो आपका पहला दिया गया है, इसका जो निकाले हैं आपका आ गया 1 ये लिखेंगे r1, r बराबर लिखेंगे r1 प्लस r2 लिख लेंगे, तो r बराबर लिखेंगे r1 की वैल्यू आप मान लीजिए इसको जो जोड़े हैं वो 1.5 प्लस 1.5 आपका ये कहाँ यहाँ है। r बराबर लिखेंगे, दोनों को जोड़ लीजिएगा 3.0 और यहीं पे आप मार दीजिएगा ओम, यही आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में एक चीज आपको देखना है, जो आप देखिए डायग्राम बना आपका इस तरीके से बनाया गया है, जो विद्युत का इस तरीके से है। अगर ये वाला इस तरीके से बनाया गया बेटा, तो इसको आपको एक बात और भी दिमाग में रखना है इस तरीके से कि अब आपको ये जो लिखा गया इस तरीके से, यहाँ देखिएगा बना इस तरीके से, तो ये दोनों आपस में देखिएगा श्रेणी क्रम में है, ये भी आपका श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम वाले को हम जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद समांतर श्रेणी का सूत्र लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते देखेंगे कैसे करते हैं इसको। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिएगा पहला ये लिखा है, तो लिख लेंगे हम लोग श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। देखिएगा कैसे लगाते हैं, इसको लिखेंगे r a कर दीजिएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 2 बार पूछा है, तो लिखेंगे इसमें r1 अब प्लस लिखेंगे r2, तो ra बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दिखाई देना चाहिए कायदे से। अब देखेंगे इसका है 5, यह लिख देंगे 5, अब प्लस का लिखेंगे आपका 3, ये भी लिख दीजिएगा। तो ra बराबर लिखेंगे आप, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 ओम हो जाएगा। तो 8 आपका ओम हो गया, ये देखिएगा 8 ओम आपका तैयार हो गया इस तरीके से। या आप इसको लिख सकते हैं ra लिखेंगे, देखिए छोटा ए बना लेंगे इस तरीके से। चलिए अब दूसरा वाला क्या रहा है, दूसरे वाले का भी देखिए श्रेणी क्रम में, इसको rb मान लीजिए, ये लिखेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3। अब लिखेंगे rb बराबर लिखेंगे इसमें r1 का वैल्यू देखेगा 3 है, 3 ओम 3 ओम 2 ओम, तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस हो जाएगा 2। अब देखेंगे rb बराबर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8, ये 8 आपका ये भी देखिएगा ओम आ गया। ध्यान दीजिएगा
अब हम दोनों का इस तरीके से, ये दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लिखेंगे इस तरीके से। तो 1/R1, अब देखिएगा दोनों को इस तरीके से जोड़ना है, अरेंज करना है। तो यहाँ अरेंज इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को इकट्ठे करने का मतलब अरेंज कर लीजिएगा। 8 8 इस तरीके से कैसे करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। अब लिखेंगे 1/R अरेंज लिखेंगे बराबर R1 की वैल्यू में आएंगे 1/8, अब प्लस का इसका मान लेंगे आपका 1/8। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब एक क्या करना, अरेंज लिख दीजिएगा बराबर, इसका लेंगे तो 8 और आपका लघुत्तम लेंगे इस तरीके से 8 हो गया। इससे इससे काटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे R अरेंज लिखेंगे इस तरीके से, तो ये 2 कितना हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो काट दें, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, काट दीजिए तो आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हमारे पास 1/R अरेंज लिख दीजिएगा बराबर 1/4। अब तिर्यक क्या कर देंगे, गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा बराबर आ जाएगा RAG लिख दीजिएगा बराबर आपका 4 आ जाएगा। देखिए इसको कर लीजिए तिर्यक गुणा, किसी को दिक्कत होगा। लेकिन अभी उत्तर कब आएगा, जब यहाँ ओम लिख देंगे तब आंसर आपका क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाला सवाल देखेंगे आपका, देखिएगा 5 ओम है, 2 ओम है, 7 ओम है, 4 ओम है, 3 ओम है। अब इस देखिएगा इस जो डायग्राम बना है विद्युत का, देखिएगा विद्युत आ रही है, आने के बाद देखिए कुछ विद्युत इधर जा रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन ये हमको आपको पता नहीं है कि कितना जा रहा, कितना इधर है, कितना है बढ़ रहा, बस इतने पता है कि ये विद्युत बंटवारे किस तरीके से है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो लिखा गया है इनको हम समांतर श्रेणी में लिखा नहीं गया, तीनों देखिए समांतर श्रेणी में है, लेकिन पहले इसको श्रेणी क्रम में बना लेंगे। कैसे बना लेंगे देखिएगा, श्रेणी क्रम में लिखेंगे इसमें। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे पहले, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होगा R। अब देखिएगा R का मान लीजिए, इसमें A मान लीजिए, तो A आपका मान लिए। उसके बाद लिखेंगे R1, अब प्लस लिखेंगे R2, तो RA बराबर लिखेंगे R1 की वैल्यू क्या है आपका 5, अब प्लस का क्या कर देंगे 2। देखिए 5 ओम 2 ओम, तो RA लिखेंगे बराबर आपका 5 2 हो गया 7, आइए आपका 7 ओम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा नीचे वाले का देख लीजिएगा, तो नीचे वाले का हम लोग लिखेंगे R आपका देखिएगा B हो जाएगा, लिखेंगे R1, अब प्लस लिखेंगे R2, RB का देखेंगे R1 की वैल्यू क्या है 4 है आपका, देखिएगा 4, और इसके बाद आपका है 3, तो RB बराबर आपका हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 7, ये भी देखिएगा 7 ओम तैयार हो गया। अब आप कह सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, देखिएगा ये डायग्राम आपका बन जाएगा इस तरीके से, आपका देखिएगा इससे बनेगा इस तरीके से, यहाँ ये आपका हो गया, एक ये हो गया इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके क्या है इस परिपथ में देखिएगा मिल गया इस तरीके से, तो 7 7 7 हो गया। अब तीनों का हम लोग समांतर श्रेणी कल बना लेंगे। अब तीनों का समांतर श्रेणी बनाने के लिए हम लोग लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे 1/R1 बराबर लिखेंगे 1/R लिखेंगे 1 लिखेंगे R1, 1/R2 और प्लस 1/R3 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा। 1/R बराबर लिखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, तो 1/R1 की वैल्यू आप मान लेंगे कितना, मान लिए 7, यहाँ देखेंगे 7, 1/R2 वैल्यू मानेंगे 7, इसका मानेंगे 1/7, देखिएगा 5 2 7, 7 का 7 और 4 3 हो गया 7, 1/R बराबर लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 7, लघुत्तम लेंगे तो आपका आ जाएगा 7। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग 7 7 सबसे कटेगा तो आपका 1 ही आएगा, प्लस का 1 आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, और आपका 1 आएगा, जोड़ लीजिएगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 3 आपका 7। अब हम लोग क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कर ले रहे हैं इसको थोड़ा सा, 1/R बराबर 3 आपका 7, तिर्यक हो जाएगा हमारा गुणा, तो R गुणे आपका हो जाएगा 3 बराबर 7, यहाँ R बराबर हो जाएगा 7/3, ये देखिएगा आपका ये जाएगा ओम। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद
देखिएगा ये आपका आंसर 5 का आ गया। अब आप इसके बाद और भी अगर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, जो आपके बैटरी के लेवल के हिसाब से, वोल्ट के हिसाब से बताया जाएगा। इसके अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद।